नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं आपके साथ सद्दाम अली। दर्शकों, जैसा आपको पता है, सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और जिला हरिद्वार में तमाम स्कूलों के बच्चों ने टॉप किया है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं कस्बा लंडौरा के अंदर, जहां पर हिमगिरी कॉलेज के अंदर भी बच्चों ने 10वीं और 12वीं के बच्चों ने टॉप किया है। उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम बच्चों को सर की ओर से और मैम की ओर से उनको मेडल देकर सम्मानित किया गया है और मिठाई खिलाकर उनके परिवार के लिए अच्छी शुभकामना की संदेश इन्होंने दिया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, जो उनके टीचर्स भी है और प्रधानाचार्य भी है और प्रबंधक भी यहाँ पर मौजूद है। इधर देखो बेटा। इनसे बात करते हैं क्या बच्चों के हुनर रहे हैं इस बार और किस तरह का बच्चों में पढ़ने का उत्साह था। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। सर, इस कॉलेज में बच्चों ने कितनों ने टॉप किया है? सर, हमारे कॉलेज ने हमेशा की तरह अपना परचम लहराते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। स्कूल टॉप हमारी होनहार बच्ची अंशुल ने किया। उसने 90% के करीब जो है मार्क्स हासिल किए हैं और हाई स्कूल में भी हमारे 3 बच्चों ने 85% का स्कोर हासिल किया। सर, बच्चों इधर देखो बेटा। बच्चों की क्या मेहनत रही है पढ़ने में लेकर, किस तरह का बच्चों का रिजल्ट है? पूरे वर्ष सर इन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशल गाइडेंस दी गई और हर एक स्टेप पे, चाहे इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज हो, उनको सॉर्ट आउट समय समय पर किया गया और उसी का ये परिणाम है कि टीचरों की मेहनत और बच्चों की मेहनत सफल हुई और इतना अच्छा हमें परीक्षा परिणाम प्राप्त। सर, परिवार का भी कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट रहता है, तो उन परिजनों को क्या संदेश आप देना? बिल्कुल, परिजनों का भी पूरा सहयोग रहा। पूरे साल हम उनसे टच में रहे। बच्चों की क्या कमियां हैं, क्या उनके लिए हम और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में रेगुलर बातचीत होती है और कुछ पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ हैं भी। बहुत सहयोग उनका रहा और इन बच्चों की सफलता में उनका भी बराबर का योगदान। सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, तो आप अपनी ओर से क्या उनको संदेश देना चाहोगे? क्योंकि शिक्षा अगर होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। सर, शिक्षा एक ऐसा टूल है जो सोसाइटी को बदल सकता है और इसी के तहत हम आरटी के भी एडमिशन्स लेते हैं। जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं उनको बिना किसी शुल्क के विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है और आगे भी निरंतर हम इसी तरह के शिक्षा से जुड़े कार्य जो हैं उनमें प्रगति करेंगे और स्कूल में और भी अच्छा परिणाम हम अगले साल हासिल करेंगे। इन्हें तो दर्शकों देखा आपने, प्रधानाचार्य थे। इनका यही कहना है कि जो भी बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर आना चाहता है उनको जितनी भी सपोर्ट हो सकेगी कॉलेज उनको करेगा। इसी के साथ हमारे साथ प्रबंधिका भी बनी हुई है, इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह का कॉलेज का रूल्स है और क्या बच्चों की मेहनत है। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार क्या सर। कहना चाहोगे? बच्चों ने आज टॉपर किया है और स्कूल का नाम सर, सबसे पहले तो मैं इन सारे बच्चों को बधाई देना चाहूंगी। बहुत ही इन बच्चों ने लगन से, मेहनत से पढ़ाई करी और इस हिमगिरी का नाम रोशन किया। और 10वीं के बच्चे जो है, जो हाई स्कूल पास किया है, कितने बच्चे हैं? सर, इसमें देखो बच्चों के सबका ही अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन जो क्या नाम है, शगुन जो बच्ची है, इसने 89.4% प्राप्त करके और टॉप किया है। तो उसके बाद सेकंड पे कौन रहा? सेकंड पे 85 है, उत्कर्ष है। उसके बाद में थर्ड पे वंशिका चौधरी है जिसने 83% प्राप्त किया। इंटर की अगर बात करें तो इंटर के कितने बच्चों ने पास किया है और कितने अंक लाए हैं? सर, हमारे 100% रिजल्ट रहा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी में भी उसके फेल हुआ हो या उसके कंपार्टमेंट आई हो। तो बच्चों का कैसा सपोर्ट रहा है मैम इस बार? जी जी सर, बच्चों का तो सपोर्ट हमेशा है ही और साथ में सर हमारा स्टाफ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। उन्हीं की मेहनत और लगन से आज ये बच्चे इस मुकाम तक पहुंच पाए। अगर बात करें स्पोर्ट की, तो बच्चे क्या इस कॉलेज में स्पोर्ट की भी सुविधा है?
जी जी सर, देखिए इस स्कूल का नाम ही स्पोर्ट्स स्कूल है, तो यहाँ पे हमारे पास में हर एक जो गेम, चाहे हैंडबॉल हो, खो खो हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, जितने भी, इवन हमारे पास में स्विमिंग पूल की भी बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स में हमेशा जो हिमगिरी है अपने बच्चों को प्रोत्साहन देता रहा है। मैम, तो एडमिशन ओपन है, तो क्या संदेश आप क्षेत्रवासियों को देना चाहोगे एडमिशन की ओर से? जी देखियो, मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हिमगिरी में अपने बच्चों को लाएं और बच्चे का जो सर्वांगीण जो विकास होता है वो यहाँ पे करें। पढ़ाई के साथ में यहाँ बच्चे को खेल कूद, ठीक है, शारीरिक कार्य का शिक्षा, उसके बाद में बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षा, ये सब भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट इस स्कूल का है। या और निशुल्क हम बच्चों को, जो बच्चे थोड़े गरीब घर से हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनको भी हम निशुल्क शिक्षा का प्रावधान देते हैं। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा या कोई फीस वगैरह जी एडमिशन नहीं, की कोई? नहीं नहीं, कोई एडमिशन फीस तो सर कोई है ही नहीं। वैसे भी हमने एडमिशन फीस तो सभी बच्चों के लिए हमने माफ कर रखी है। बाकी आरटी के तहत बच्चा उसमें बिल्कुल फ्री पढ़ता है, उसमें कोई स्कूल फीस नहीं होती, कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। तो दर्शकों, देखा आपने, बहुत बड़ी बात मैम ने यहाँ पर कही कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो मैम का साफ तौर से कहना है जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो यहाँ पर आए, एडमिशन ले, कोई फीस उनकी नहीं लगे। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों से जिन्होंने टॉप किया है। तो टॉप करने के बाद आप देख सकते हैं इन बच्चों को मेडल पिलाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जी कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास 12th में हूँ। मेरा नाम कामिनी सैनी है। कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है? टीचर का कितना सपोर्ट आपको मिला है? टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है, फुल ईयर। और जो जितने भी मार्क्स आए वो टीचर्स की वजह से ही आए, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है फुल ईयर। फुल ईयर। तो किसको आप श्रेय देना चाहोगे? क्योंकि परिवार का भी सपोर्ट आपको रहा है, टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है, तो किसको श्रेय देना चाहोगे? विक्रांत सर। विक्रांत सर। यस सर। चलिए, इनका ये कहना है विक्रांत सर ने इनके लिए मेहनत की है और इनको पढ़ाने में कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। और बच्चे, क्या नाम है आपका? सर अंशुल, और क्लास 12th में हूँ मैं। और कितने अंक बेटा लाए हो आप इस बार? चलिए, इनको अंक याद नहीं, लेकिन इन्होंने भी टॉप किया है। क्या कहना चाहोगे आप कॉलेज के बारे में, टीचर्स के बारे में, मैम और सर के बारे में? मैं, जहाँ तक मेरी बात है कि मैं ना यहाँ पे बचपन से पढ़ी हूँ, तो सभी, मतलब बचपन से लेके आज तक के जितने भी टीचर थे उनको, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड मेरी जो फैमिली है उन्हें देना चाहूंगी, मतलब बहुत सपोर्टिव है। और आई होप सभी को ऐसे टीचर्स और ऐसी मेरी जैसी फैमिली मिले। मतलब कहीं तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे परिवार के बहुत सपोर्टिव है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, आपका सपना क्या है? आप बड़े होके पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहोगे? कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहोगे? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई वॉन्ट टू क्योर पीपल्स। चलिए, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप बड़े होकर डॉक्टर बने, जो आपका सपना है। जी, क्या कहना चाहोगे? आज पूरा स्टाफ आपके सपोर्ट में खड़ा है, आप नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम दीपिका है। कौन सी क्लास में आपने हाई किया है? क्लास 12th। तो क्या कहना चाहोगे टीचर्स के लिए, कितना सपोर्ट आपको रहा? टीचर्स को दिल से सपोर्ट करती हूँ सर मैं, स्पेशली विक्रांत सर, संयोगिता मैम और मेरी सारी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। हर टाइम इन्होंने मेरा साथ दिया। तब जब हम डीमोटिवेट होते थे ना, तो बहुत मोटिवेट किया हमें कि बच्चों पढ़ना है, और इनकी वजह से आज हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। सही में बहुत तो अच्छे क्या जो टीचर्स है आपके, क्या पढ़ाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं सर। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं पढ़ने में कमजोर हैं? क्या आप उनके साथ एक्सपीरियंस है? जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है सर, वो इस स्कूल में बिल्कुल बिन टेंशन के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है ना, वो पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करते हैं, साथ देते हैं बच्चों का, जिसकी वजह से बच्चे कामयाब होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात इस बच्ची ने कही है कि जो भी यहाँ के टीचर्स है बच्चों को बड़ा सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और बच्ची हमारे साथ और है जिन्होंने यहाँ कॉलेज में टॉप किया है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर बेटा? वंशिका। क्या कहेंगे, आज किस तरह का आपको उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे कॉलेज और स्टाफ की ओर से आपको सम्मानित किया है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड थैंक्स टू माय प्रिंसिपल, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की, एंड स्पेशली टू मुजाहिद सर, जिन्होंने हमें फिजिक्स को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया, तो कॉन्सेप्ट जो थे ज्यादा अच्छे से दिमाग में आए।
तो आपके जो सर है, जो टीचर्स है, मुजैर सर, अच्छी आपको एक्सपीरियंस दिया है और यस अच्छी सर, पढ़ाई। बहुत सपोर्टिव हैं। जब भी डिमोटिवेट हुए, मोटिवेशनल स्पीच भी हमें क्लास में देते थे, और इन्होंने हमें काफ़ी किया, इनकरेज किया कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपने फैमिली को भी प्राउड फील कराना चाहिए। परिवार का कितना सपोर्ट बेटा आपको में कि कहीं ना कहीं दबाया जाता है लड़कियों को कि पढ़ने नहीं जाता, लेकिन परिवार का क्या सपोर्ट नहीं सर, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया, और वो भी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है, यू कैन बिकम व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, वी विल सपोर्ट यू इन एवरी वे। तो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे पेरेंट्स को आप? यही कि थैंक यू फॉर बीइंग माय पेरेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बेटा क्या कहेंगे, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है और टीचर्स का आपको कितना सपोर्ट रहा है? सबका अच्छा सपोर्ट था। तो उन बच्चों को क्या संदेश दोगे जो पढ़ने में कमजोर? इन बच्चों ने टॉप किया है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में इनको कितनी कठिनाइयां आई है या किस तरह का सपोर्ट बच्चों को इन्होंने दिया है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप है जी। तो आपकी बच्ची इसी कॉलेज में पढ़ती है? हाँ, शुरू से ही है, तब से एडमिशन करा है, नर्सरी से लेकर अब तक यहीं से पढ़ती है। तो आपने देखा है सर, काफी समय से इस कॉलेज से जुड़े हुए, कैसा एक्सपीरियंस इस कॉलेज का रहा है? टीचर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है और सर का क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बल्कि बच्चे विद्यार्थी के रूप से इन्होंने कभी ट्रेंड नहीं करे, इन्होंने अपने बच्चे के हिसाब से इन बच्चों को बहुत ट्रेंड रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर, पढ़ाई में जो है परिवार का और परिजनों का भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि बच्चों को जब तक खुलकर पढ़ाई का और परिजनों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो किस तरह का सपोर्ट आपका बच्चों के साथ रहा? हमारी पढ़ाई अगर जो आप समझो तो ना के बराबर है, पर सपोर्ट तो पूरा है। पर बच्चे, माँ बाप जो है, वो बच्चा अगर जो पढ़ता है तो माँ बाप उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ बाप कितना ही ट्रेंड हो, कितना ही उसका देखभाल रखो, तो शायद ना हो पाए। तो हमारी गुड़िया जो है वो लगनशील जो है, वो शुरू से ही है, शुरू से ही है लगनशील है क्या पढ़ने के लिए। क्या कहेंगे सर उन बच्चों को जो पढ़ने नहीं आते, जो शिक्षा से दूर है, कहीं ना कहीं उनकी परिजनों की भी कमजोरी रहती है, तो उन परिवार को और उन बच्चों को क्या संदेश आप दोगे? उनका यही संदेश है, अगर जो पढ़ाई लिखाई करोगे तो भविष्य आगे कुछ ना कुछ तो बन सकता है, बगैर पढ़ाई लिखाई के कोई भविष्य नहीं है। चलिए, तो दर्शकों, आपने देखा है इनके परिजनों का यही संदेश है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षा में आगे रखे और पढ़ाने का फुल सपोर्ट करे। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, गाँव आपकी बच्ची कब से यहाँ पढ़ रही है? 4-5 साल से पढ़ी है, कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। इस बार क्या लगता है, उन बच्चों ने हाई किया है, कितना सपोर्ट कॉलेज का रहा है और आपका कितना सपोर्ट बच्ची के साथ है? ये देखिए, कोई भी माता पिता हो, उनका फुल सपोर्ट रहा है, और कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ताकि बगैर सपोर्ट के तो कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और जितने यहाँ टीचर्स हैं और स्कूल के जो हम हमारे, इनका सब बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छे सभी आदमी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ आने के बाद जैसे हम आते हैं यहाँ और देखते हैं बच्चों को, देख कर बहुत खुशी मिलती है भाई, देख रेख यहाँ बच्चों की ठीक तरीके से हो रही है। तो सर, आज आपकी बच्ची ने टॉप किया है, कितनी खुशी आपको हो रही है, क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? नहीं, बस एक्सपीरियंस यार यही करना चाहूँगा, जैसे खुशी हमें मिल रही है, मैं ये चाहूँ कि सभी बच्चे अच्छा पढ़ा, अच्छे लिखा, और सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और ताकि आने वाला जो टाइम है उन बच्चों के लिए अच्छा ही व्यतीत कराने। पढ़ाई लिखाई अगर डाउन रहेगी तो डाउन ही व्यतीत उनका होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो अभी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह का बच्चों को सपोर्ट परिजनों का रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजनों का अहम रोल है। अगर परिजन चाहेंगे तो बच्चे पढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं परिजन उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन परिजनों से जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते? जी देखिए, परिजनों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें, पढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि एक टीचर ही बहुत अच्छा गाइड करता है स्टूडेंट्स को। आप भी बहुत अच्छा अपने बच्चों को लाइफ में सपोर्ट करते हैं, पर एजुकेशन इज़ नेसेसरी। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो एजुकेशन नहीं होगी, कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द पिलर ऑफ योर लाइफ। आप एजुकेशन आपकी लाइफ का एक पिलर बहुत है, क्योंकि आपको आगे भी गाइड करती है। इनफैक्ट हम बच्चों से, बच्चे ही नहीं, हम लोग से कुछ सीखते हैं जब हम क्लासरूम में होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है बच्चों से डेली बेसिस पे। बच्चे भी हम लोगों को शिक्षा देते हैं कभी ना कभी। तो ये एजुकेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उन परिजनों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेसिक एजुकेशन दें। आगे बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, आपका ही नाम रोशन करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों का एज ए फैकल्टी, जैसे भी बच्चों को मेडल मिला है, जब बच्चों को मेडल मिलता है एजुकेशन सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में, तो हम टीचर्स के लिए उनकी जो सक्सेसफुल लाइफ है वो हमारे लिए मेडल है, और परिजनों के लिए भी एक तरह का मेडल है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं,
पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। सर, जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके उज्जवल भविष्य की किस तरह की कामना आप करते हैं? जी, बच्चे जैसे अभी लाइफ में कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, जैसे अभी मेडल मिला है, अच्छा परफॉर्म किया, 80 अबव 80% आई है क्लास 12 क्लास 10 में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बच्चे जो है ना आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें, ग्रेजुएशन सेक्टर में जाएँ, स्पोर्ट्स सेक्टर में जाएँ और मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में जाएँ, बढ़िया परफॉर्म करें, नेशनल लेवल पे खेलें और इंजीनियर बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने। तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है बच्चों के सक्सेसफुल रहे तो। चलिए दर्शकों, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। जो भी बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का, आईपीएस बनने का, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक आप लगातार यहीं पढ़ रहे हैं? यस सर, 12th भी यहीं करूंगी। 12th भी यहीं करें? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बच्ची का ये एक्सपीरियंस कि बचपने से यहीं पढ़ रहे हैं और इन्होंने हाई स्कूल टॉप किया है। तो आप देख सकते हैं ये हिमगिरी कॉलेज है जो रेलवे स्टेशन पर लंढौरा, कस्बा लंढौरा में पड़ता है। आप अगर कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एक बार हिमगिरी कॉलेज को जरूर मौका दे और अपने बच्चों को यहाँ भेज के देखें कितना अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 7-8 बच्चों ने टॉप किया है जो हाई स्कूल और इंटर में इन्होंने टॉप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर्स का बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम है और सभी टीचर्स बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रबंधिका यहाँ पर संयोगिता मैम है उनका भी पूरा सपोर्ट टीचर्स को और बच्चों को रहा है। तो मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा, हिमगिरी कॉलेज एडवांस में एडमिशन ओपन है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजकर एक बार इनको सेवा का मौका जरूर दें और बने रहे हमारे हिंदी समाचार प्लस के साथ। कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।